पुलिस वालों को फिर से याद दिला दूं, तनख्वाह हमसे लेते हो, पार्टी फंड से नहीं लेते हो, हमसे लेते हो। हमारे टैक्स से तनख्वाह आ रही है, नरेंद्र मोदी के घर से नहीं आ रही है, अमित शाह के घर से नहीं आ रही है तनख्वाह। संजय जी है ना, जिनको कल आपने लात मारी, पुलिस वालों, जिस संजय जी को आपने लात मारी ना, उनका सर फूटने के बावजूद भी उनके पैसों से आपकी तनख्वाह आ रही है। हमने पढ़ा ही नहीं। तो पुलिस से मेरी रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अभी भी इज्जत दे रहा हूँ मैं, वो उन गुंडों की तरह आप लोगों की इज्जत की धज्जियां नहीं उड़ा रहा हूँ। उन गुंडों ने तो आपको मुंह दिखाने लायक नहीं रखा, तभी सबके जो चेहरे वो शर्म से ढके हुए आज। उन गुंडों ने तो आपको मुंह दिखाने लायक नहीं रखा, और आपने भी अपनी तरफ से लात मार दी। क्यों लात मार दी? भाई पीछे कौन पकड़ा है ये? अशु 2 मिनट लो। तो दिल्ली पुलिस उन लोगों को अरेस्ट कर ले। अगर आप लोग अरेस्ट नहीं करते हो तो आप उन गुंडों से कम नहीं हो, आप में और उन गुंडों में कोई डिफरेंस नहीं है। सही बात है सर। और मैं यहाँ से कहना चाहता हूँ, संजय जी, निशु, हम आपके साथ खड़े रहेंगे, कुछ भी हो जाए इस प्रोटेस्ट में। जो भी बंदा आ रहा है, जो भी बंदी आ रही है, जितने भी लोग आ रहे हैं, उनके साथ हम खड़े रहेंगे, कोई पीछे मत हटिए। संजय जी को जो मदद हम कर सकते हैं वो हम हमारी तरफ से पूरी करेंगे। हम जिम्मेदार लोग हैं, हम अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ेंगे। तो इस प्रोटेस्ट में जितने भी लोग आ रहे हैं, हम उन सबके साथ खड़े रहेंगे। आप डर कर पीछे मत हटिए। संजय जी का सर फूटने के बाद भी संजय जी आज यहाँ खड़े, क्यों खड़े? देश के भविष्य के लिए खड़े, निशु के भविष्य के लिए खड़े। उन्हें चिंता है अपनी बेटी की, इसलिए खड़े। तैयारी चल रही है। तो मैं बता दूं फिर से एक बार, पुलिस उन लोगों को अरेस्ट कर लो। अगर आप अरेस्ट नहीं करते हो तो आप में और गुंडों में कोई फर्क नहीं है। निशु, आपको बोलना है कुछ? निशु को कुछ बात कहनी है? कल के इंसिडेंट को लेकर मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ। लाइक ऐसा नहीं है कि उन्होंने हमको देखा एंड वो जानबूझ के लाइक सडनली उन्होंने हमें मारा या वहाँ कोई बात हुई, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं और मेरा एक भाई खड़े होकर बात कर रहे थे एंड हमें डाउट हुआ कि ये कुछ लोग हैं, ये हमें सडनली घूर रहे हैं, कंटिन्यू स्टेयर कर रहे हैं। तो पापा ना आगे को गए, थोड़ा सा मूव किया, पापा ने वीडियो शूट की एंड उन्होंने डायरेक्ट पापा के कैमरे पे हाथ मारा और उनका गला पकड़ा और गले से उनके ऊपर हमला करने लगे। वो मुझे पहले से ही जानते थे बिकॉज मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ। वो मेरी कास्ट भी जानते थे, मेरे थॉट्स भी जानते थे, मेरी आइडियोलॉजी भी जानते थे, इसलिए उन्होंने मुझसे नफरत वाली उनकी जो सोच थी उसकी वजह से उन्होंने मेरे ऊपर और मेरे पापा के ऊपर हमला करने की कोशिश की और पापा का सर फोड़ दिया। और मेरे को सबसे बुरी बात तो ये लगी कि पापा के साथ तो बदतमीजी की ही, साथ ही जो मैं अंदर गई मुझे बाहर नहीं आने दे रहे थे। मुझे अभिजीत भैया को इन्फॉर्म करना था कि भैया हमारे साथ ऐसा हुआ है, बट ये मेरे को बाहर नहीं आने दे रहे थे। मेरे को बोल रहे थे क्या करोगी तुम बाहर जाके, पापा से बदतमीजी कर रहे हैं। उनसे बोले चुप होकर बैठ जा, तू कहीं का मुख्यमंत्री है, अभी तेरा साथ दे भी रहे हैं वरना तेरा साथ देंगे भी नहीं। ये बातें हमसे ऐसे बोल रहे। मैंने उनके आगे हाथ जोड़े कि प्लीज सर मुझे जाने दीजिए, मेरा फोन दे दीजिए। बोले नहीं हम नहीं जाने देंगे। मैंने 2 बार हाथ जोड़े, फोन मांगा, तब जाकर इन्होंने मेरे को आने दिया है। एंड देन मैं आकर मैंने भैया को इन्फॉर्म किया एंड आफ्टर रात के 11:30 बजे जब हम लोग संसद मार्ग पुलिस स्टेशन में थे, तब जो क्रिमिनल था जिसने पापा के ऊपर हमला किया था उसको बिल्कुल वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उसकी शर्ट चेंज की है। जब पापा की स्टेटमेंट ली जा रही थी तब हमें उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा था। इसमें भी इन्होंने कम से कम 1.5 आवर लिया है
और वहीं पर जो क्रिमिनल था उसके लोग आ रहे थे, उससे मिल रहे थे और वो हंस के बातें कर रहा था और उसके साथ के लोग उससे मिल के जा रहे थे, लेकिन हमें पापा से नहीं मिलने दिया जा रहा था, ना ही हम अगर उनसे उनकी बेसिक नीड्स भी पूछने जा रहे थे तो हमें उनकी नीड्स भी नहीं पूछने दे रहे थे और मुझको मुझे डांट कर बाहर भेज रहे हैं कि क्या करने आ रही हो तुम बार बार। अरे उनके सर में चोट लगी है, उन्हें किसी चीज की नीड होगी तो क्या हम पूछेंगे भी नहीं? एंड यहाँ पर जब हमें बूथ पे बिठाया था, ब्लीडिंग हो रही है कंटिन्यू, हम बोल रहे हैं कि हमें पहले हॉस्पिटल लेके जाओ, उनके ब्लीडिंग हो रही है, उन्हें चक्कर आ रहे हैं, उनकी बेहोशी वाली हालत हो रही है, हमें हॉस्पिटल नहीं लेके जा रहे हैं, पापा को हॉस्पिटल नहीं लेके जा रहे हैं, बोल रहे हैं 2 मिनट और 2 मिनट करके इन्होंने हमें आधे घंटे बिठा के रखा है। एंड देन जब अभिजीत भैया आप पहुंचे उस टाइम इन्होंने पापा को हॉस्पिटल लेके गए एंड देन MLC करवाई और इसमें भी ना जाने क्या क्या प्रॉब्लम्स करवाई। तो प्लीज जो ये काम कर रही है ना, बहुत बुरा काम कर रही है। अब मुझे नहीं लगता कि हमें सिक्योर करने के लिए ये लोग खड़े हैं, मुझे लगता है ये जो क्रिमिनल्स है ना जो हम पे हमला कर रहे हैं कंटिन्यू, ये उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आए हैं, ना कि हमें। जैसा इसने बताया, पुलिस ने बोला तू कहीं का मुख्यमंत्री लगता है क्या, तो बस मुख्यमंत्री की सेवा करोगे? मुख्यमंत्री बनना ना तो अपराधी मुझे बनाया गया है थाने के अंदर। तो मैं दिल्ली पुलिस से कहना चाहता हूँ, शर्म करो। आप अगर न्याय नहीं दिला सकते हो तो अपराधियों का साथ भी मत दो। और मैं यही कहना चाहता हूँ, मुझे न्याय चाहिए। पुलिस की गलत मानसिकता हमारे भारत और हॉस्पिटल में कहने का मतलब जिस तरीका से वो जो मेरा मेडिकल कराने गए थे ना, तो वो खुद डॉक्टरों से रिक्वेस्ट करके कहने का मतलब मुझे वहाँ एडमिट होना था, लेकिन मुझसे कहा कि आप अगर एडमिट यहाँ हुए तो आपको यहाँ 24 घंटे या 1-2 दिन रखा जाएगा। तो मैंने कहा मेरी बेटी वहाँ पर अकेली है तो मैं एडमिट नहीं है। तो फिर डॉक्टर ने साइन करने के लिए मना कर दिया। तो अंदर हेड डॉक्टर थे तो उनसे साइन करवाए के लाए गए और आप मेरे साइन करवाए कि अगर आपको कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ।